Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about functions and limits. Functions and limits में हम लोग बच्चे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर. उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स को. एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने पार्ट नंबर 10 तक 9 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम पार्ट सॉल्व करते हैं 10 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. 10 पार्ट के अंदर हमें कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 secant x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म. ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है? 0/0 फॉर्म. तो बेसिकली हम देखें ये secant 0 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 एंड 0/0 फॉर्म. ये कौन सी फॉर्म बनती है हमारे पास? 0/0 फॉर्म. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 secant x 1/cos x माइनस cos x. हमने secant x किसके इक्वल होता है? secant x cos x का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है. राइट. अभी देखें ये चीज़ आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय आ गया x. लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 एलसीएम इसका आ गया cos ऑफ x. यहाँ पर 1 माइनस क्या cos, यहाँ पर 1 है तो cos से मल्टीप्लाई हो तो cos स्क्वायर x आ गया. डिवाइडेड बाय आ गया x. अभी देखें लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है? साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x एंड डॉट ऑफ x आ गया, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में चला गया. राइट. अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं. अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई, अभी भी हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है. हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम लिखते हैं साइन x ओवर x डॉट साइन x ओवर cos x. हमने क्या किया? हमने साइन x और x को अलग लिख लिया. साइन स्क्वायर x था ना, साइन x और x एक बार अलग लिख लिया और साइन स्क्वायर x को हमने क्या किया? साइन x ओवर cos x को अलग लिख लिया. अभी देखिए लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x डॉट लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 tan ऑफ x. साइन x ओवर cos x किसके इक्वल होता है? tan ऑफ x के. अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट अप्लाई करते हैं. अब हम इसके ऊपर लिमिट ही अप्लाई कर देते हैं. ये देखें हम लिमिट अप्लाई करते हैं. ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी? ये वाली बच्चे हमें पता है किसके इक्वल होता है? ये वाला. ये हमने कल भी एक फार्मूला हमने कहा था, कल हमने फार्मूला हमने प्रीवियस फार्मूला ड्राइव किया हुआ है जो हमने कल भी डिस्कस किया था. ए साइन थीटा बाय थीटा लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 तो आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 होता है. सैंडविच थ्योरम है आपके पास. तो इसकी जगह तो आ गया 1 डॉट 1 आ गया इसकी जगह पे. देखिए 1 आ गया इसकी जगह पे डॉट लिमिटिंग वैल्यू tan x tan 0 क्या होता है? 0 1 डॉट 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. इसका आंसर क्या आ गया? 0. ये पार्ट नंबर था आपके पास 10. अभी हम लोग पार्ट करते हैं 11. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर. ये आपके पास नॉर्मल टीम में बेशक KPK मैथ था, बेशक F22 का पेपर हो या पंजाब बोर्ड्स के पेपर हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाला क्वेश्चन. इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. अभी देखिए हम लोग इस पार्ट को लिखते हैं. हमारे पास है लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos ऑफ p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ q थीटा. अब देखें ये स्टूडेंट अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर, पार्ट नंबर है आपके पास ये 11 पार्ट है आपके पास. अगर तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 1 माइनस cos 0 1 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 0 0 0/0 फॉर्म. कौन सी फॉर्म बनती है? 0/0 फॉर्म. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म. हम लोग क्या करते हैं? हम इसको हमें पता है कि अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर नहीं बनता. अगर तो यहाँ पर cos थीटा या 1 प्लस cos थीटा होता हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते. अभी रेशनलाइज वाला भी कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ऊपर p थीटा है नीचे q थीटा है. हम लोग इसके ऊपर हाफ डेंटी फार्मूला लगाएंगे. अब हमें हाफ डेंटी फार्मूला पता क्या होता है? होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा.
ये चीज़ होती है। डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। ये आपके पास कौन सा फार्मूला होता है, हाफ डंटी फार्मूला। अब ये वाला हम इसके ऊपर यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर तो पी थीटा है, 2 तो है ही नहीं। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ये चीज हमने की। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एंगल के साथ 2 नहीं है, पी है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे एंगल को किसके ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, 2 के ऊपर। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा होता तो हम लिख देते 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल को 2 के ऊपर मैंने दोनों साइडों पे डिवाइड किया। अगर तो यहाँ पर आ गया P तो इधर भी क्या आ जाएगा P, अगर यहाँ पर आ जाए Q तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Q। बेसिकली ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया, राइट। अभी देखें, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें देखिए हमारे पास है 1 माइनस कॉस पी थीटा, तो मैं लिखूंगा लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा। इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 था 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग देखिए लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। और थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, इसको साइन 0 0 होता है, का 0 0 होता है। तो इसको हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको देखें, मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर। मीन्स के पी थीटा बाई 2 के स्क्वायर के साथ मैंने मल्टीपल किया एंड डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, इसके साथ मैंने क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड किया एंड क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ की मैंने। अभी हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। अभी देखें लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0। अब देखें हम क्या करते हैं, साइन ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 है आपके पास, डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 होल का स्क्वायर। क्योंकि एंगल का स्क्वायर आपके पास नहीं होता, इस तो फंक्शन का स्क्वायर है, तो नीचे डिनोमिनेटर का मैंने कॉमन स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट आपके पास साथ ही कि आपने अप्लाई की हुई है, साइन ऑफ क्यू थीटा पी थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास क्यू थीटा है, क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इसका और मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बनता है 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू थीटा स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, ये 4 स्क्वायर से भी कैंसिल हो गया। अब अगर इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, इसका देखें साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2, इसका वही डिनोमिनेटर में एंगल है। सिमिलरली नीचे वाले का भी एंगल आपके पास वही आ रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो हम इसको कह सकते हैं, बच्चे इधर देखें, हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये किसके इक्वल आ जाएगी 1 डॉट, क्योंकि साइन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख लें डॉट मल्टीप्लाई कर लें पी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर थीटा। जब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, अगर मैं इसके नीचे स्टेप लिख दूं लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पी थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0। ये आपको स्टेप नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ स्टेप को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। मैं ऊपर स्टेप लिख देता हूँ दोबारा इसका। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको स्टेप को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया एक्यूरेट। अभी देखें अगर दोबारा इसको एक्सप्लेन करें तो आपके पास देखें लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 था।
अगर तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बनती थी। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमने क्या किया, हमने इसको बच्चे हाफ डेंटी फार्मूला यूटिलाइज किए। हाफ डेंटी फार्मूले को मैंने देखिए एंगल 2 था, 2 के साथ मल्टीपल किया, सो 2 के एंगल को 2 के साथ डिवाइड किया दोनों साइडों पे, तो मेरे पास 1 माइनस cos थीटा का मेरे पास फार्मूला आ गया। अब 1 माइनस cos थीटा तो फार्मूला मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर तो पी थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दूंगा, और जब क्यू होगा तो इसको क्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब 2 से कैंसिल, देन लिमिट अप्लाई करो तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बनती है। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ये चीज़ की कि मैंने इसको एंगल के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी किया, लेकिन यहाँ पर फंक्शन का स्केल था तो एंगल का भी स्केल ले लिया और मल्टीपल और डिवाइड के अंदर भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या किया, सेम डिनोमिनेटर में हमने यही काम किया, मल्टीपल के साथ स्केल भी ले लिया और डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद हमने इसको लिमिट अप्लाई की। जब लिमिट अप्लाई की थी, ये वाला मैंने स्केल एक फॉर्म में लिख लिया, ये वाला स्केल एक फॉर्म में लिख लिया। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की थीटा अप्रोच टू 0, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की थीटा अप्रोच टू 0। अब ये वाली चीज़ जो विदाउट स्केयर देखे तो 1 बनती है, ये वाली चीज़ विदाउट स्केयर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 होता है। देन मल्टीपल ऑफ पी स्केयर क्यू थीटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4, थीटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4, तो थीटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 दोनों में डिवाइड में भी थे, इधर कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग पी स्केयर क्यू स्केयर रह गया, और 1 मल्टीपल हो तो वही चीज़ आपके पास आ जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 सॉल्व होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 12, वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग देखते हैं हमने क्या करना है। अभी देखें पार्ट नंबर है आपके पास 12, वो कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 tan थीटा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, अगर तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, मेरे पास ये 0/0 फॉर्म बनती है, राइट, क्योंकि मेरे पास देखिए tan 0 0 sin 0 0 0 माइनस 0 0 और डिवाइडेड बाय 0, तो मेरे पास क्या बनती है 0/0 फॉर्म। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग क्या करते हैं, हम इसके ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास 0/0 फॉर्म ना बने। हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये चीज़ आ गई। अब नोमिनेटर में देखो तो लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा कॉमन आ रहा है मेरे पास, रिमेनिंग 1/cos थीटा माइनस 1 रह जाता है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये इसमें से एक आपके पास कट जाता है, रिमेनिंग 2 रह गया। तो लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0, इसके एलसीएम ले तो 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 1 - cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा, ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिखते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा, अभी भी मैं लिमिट अप्लाई कर तो 0/0 फॉर्म बनती है, 1 - cos ऑफ थीटा एंड cos ऑफ थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के, किसके इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपके पास आ गई। देन हम लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 1 - cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा एंड 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी एंड -1 का स्क्वायर 1 ही होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बनता है, a + b एंड a - b, मीन्स मेरे पास फार्मूला होता है ना a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b एंड a - b। यही फार्मूला मैं इधर यूटिलाइज करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 + cos ऑफ थीटा एंड 1 - cos ऑफ थीटा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। अभी भी लिमिट थीटा अप्रोच, देखिए 1 - cos ऑफ थीटा 1 - cos ऑफ थीटा से कट गया,
रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया, 1/cos(θ) एंड 1 प्लस cos(θ). अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, थीटा अप्रोच टू 0, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 0, 1 माइनस cos 0 1, 1 प्लस 1 cos(0) 1, तो 1/1 प्लस 1 2, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 1/2। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 पार्ट दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आपको बस उसके अंदर हम सिंप्लीफाई करेंगे कि उसमें एक्सपेंशन फंक्शन आपके पास आ जाएंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।